लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर किए गए दावे से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारों को लेकर अभी कुछ तय नहीं हुआ। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जो लोग अपनी सीटों पर चुनाव लड़े उनकी सीटें उनके पास ही रहेगी। अगर इसमें कोई बदलाव करना होगा तो हम इस पर बात करेंगे। इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों को लेकर भाजपा, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गठ और एनसीपी अजित पवार गठ में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। एक अखबार को दिए हुए इंटरव्यू में फडणवीस ने कहा था कि भाजपा प्रस्तावित 26 सीट पर चुनाव लड़ेगी, शिवसेना और एनसीपी को 22 सीटें दी जाएगी। फडणवीस ने कहा था कि 48 लोकसभा सीटों पर सर्वे पूरा किया गया है। हमें जीतने वाले उम्मीदवारों की जानकारी है। 48 में से 40 से 42 सीटों पर अलायंस जीत दर्ज करेगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत करेंगे। इससे एक दिन पहले महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा था कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र की रूलिंग पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। सर सीट शेयरिंग को लेकर फाइनलाइज कुछ हुआ है क्या महायुति के अंदर? देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी फाइनलाइज हुआ नहीं है। मैंने इतना ही कहा है कि साधारणतः जो लोग जो सीटें लड़े थे तो इनिशियल बातचीत करते समय उनकी सीटें उनके पास रहेगी। फिर उसमें कुछ बदलाव करना है, किसी को किसी की सीट देना है तो उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो इसका मतलब कुछ फाइनलाइज हुआ ऐसा नहीं है। एक बेसिक होता है कि किस चीज पर चर्चा होगी, तो चर्चा बेसिकली इस पर होगी कि कौन कौन सी सीट लढा था। जागा वाटपाच्या संदर्भात कुठलाही फॉर्म्युला ठरलेला नाही। मी केवळ एवढंच सांगितलं की ज्यावेळेस आपण बोलणी करतो तर त्या बोलणीला एक काहीतरी बेसिस आपल्याला द्यावा लागतो। तो बेसिस हा असेल की ज्यांच्याकडे ज्या जागा आहेत त्या पहिल्यांदा बेसिस मानलं जाईल, पण त्यातही समजा काही फेरबदल करायचा असेल तर त्यामध्ये चर्चा होईल।